बंगला पुत्र बेटा फुंजड़िया। फुंजड़िया कितनी सुंदर सुंदर फुंजड़ी आने लगी आजकल। जरा से आग लगाई, क्या मधुर मीठी मीठी रोशनी निकलती ना, फुंजड़िया मीठी मीठी रोशनी निकलती। ऐसे ही ये पर्याय है ना, इसमें भोग की आग लग चुकी। अब मीठी मीठी रोशनी निकल रही है, भोग सामग्री मिल रही है, तुमको पिता मिल गया, धर्मात्मा संपत्तिशाली मिल गया, कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, करो मजा लूटो। लेकिन फुंजड़िया कितनी देर तक, कितनी देर तक फुंजड़िया। समझ रहे मेरी भाषा को आप लोग? फुंजड़िया जानते हैं ना, वो फुंजड़िया दीपावली को बच्चे जलाते ना, फुंजड़िया सुरसुरिया। अब समझ गए? हाँ चलो, सुरसुरिया मतलब फुंजड़िया। तो मित्र वो फुंजड़िया नहीं सुरसुरिया। कब तक? जब तक उसका मसाला रोगन है, और रोगन समाप्त ए पड़ी नाली में फुंजड़िया। ऐसे बेटा ये पुण्य की रोज फुंजड़िया, पुण्य का रोगन है सुरसुरिया। तब तक सुरसुर कर लो और पुण्य का रोगन मिटा, कहीं पड़े मिलोगे हो। पहले से निर्णय करके जियो, पहले से निर्णय करके जियो। बोला भैया अरे मुमुक्षु, पहले से निर्णय करके जियो। अनिकेत पहले से निर्णय करके जियो। किस बात का निर्णय करूं? इस बात का निर्णय करो, इस बात का निर्णय करो, इस बात का निर्णय करो। सत असत, असत सत, सता सत, इसका निर्णय करके जियो। सत होगा असत, असत होगा सत, सत नहीं होगा असत, असत नहीं होगा सत। हैं? नहीं बोला, निर्णय हुआ नहीं है, जानकारी ली आपने, निर्णय नहीं हुआ। निर्णय उनका है, इधर देखो, निर्णय उनका है। सिकड़ी रख दी जलती सिर पर, सिकड़ी रख दी जलती सिर पर, फिर भी कोई विकल्प नहीं किया, जलने वाले को ही जला रहा है, चेतन पिंड को नहीं जला सकता। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं पानी में, जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, देखन जानन हारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। आदिनारायण पंडित जी बराबर, ये आत्मा हमारा। गजकुमार, गजकुमार, कार्तिक स्वामी, गुरुदत्त स्वामी, ओ सुकुमार, सुकुशल, पार्शनाथ, महावीर स्वामी, इन महायोगियों को देखो, देशभूषण, कुलभूषण, घोर उपसर्ग, प्रत्येक तीर्थंकर के शासन काल में 10-10 मुनि घोर उपसर्ग सहन करके अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। अनुप्रदान दशांग में उन्हीं की व्याख्या होती है। इसलिए भूमि का कह करके बचना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए। प्रशंसा को पर वस्तु मानो। देखो महात्मा जी, प्रशंसा आपकी कर रहे हैं तो आप खुश हो, जरा एक दिन नहीं प्रशंसा हो पाई व्यक्ति दुखी हो जाता है। अब खोजे जीव, ये दुख कौन सी वस्तु आई मेरे पास, कहीं थी नहीं, कहीं थी नहीं। अब जो कसायिक भाव है उसे आपने निज भाव मान लिया है। अरे विभाव भाव को
कब तक तुम पोसते रहोगे स्वभाव बना करके? विभाव को विभाव स्वीकारो, स्वभाव को स्वभाव स्वीकारो। इतनी स्मार्ट। मैं तो बहुत पुण्य मानता हूं। जब आप पुण्य की बात करते हो ना, यद्यपि मैं पुण्य को आत्मा का सहज स्वभाव नहीं मानता हूं, फिर भी जब आप पुण्य को मानते ही हो तो मान लीजिए, मैं भी माने लेता हूं, मैं तो बहुत पुण्य मानता हूं। इस उम्र में, इस शरीर में, इस क्षण में कहाँ बैठा होता मेरी पूरी युवावस्था। बोला तुमने देखी है बंगला, आपने देखी है, 94 तो आप देख ही रहे हो। अच्छा, फिर आप पहले से देख रहे हो। इनने यशोधर सागर जी, बंगला ने मुझे यशोधर सागर के रूप में देखा है, तो फिर आपने सायगढ़ में देखा होगा। ठीक कह रहे हो, पक्का देखा होगा। पर मनोज, इसलिए मैं पुण्यात्मा मानता हूं। लोगों की अंगुलियां घिस गईं, दूसरे काम करते करते भट्ट पड़ गए, कोई कोई पैसे गिनते गिनते अंगुलियां घिस रही हैं। मेरा पूरा जीवन जिनमानी के पन्नों के साथ जा रहा है। लोग इस मुख से निंदा गाली पुराण कहते निकल गया। मैंने जोड़ा एक दिन, घंटे गिने अपने, मैं खुश हो गया। मेरे कितने घंटे मात्र जिनवाणी में ही जाते बोलने में। सुबह 5 बजे से अभी तक मैं समझता हूं पूर्व में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, इसमें कोई शंका नहीं। नहीं पंडित जी, कोई शंका नहीं है, मैं समझ रहा हूं। और ऐसा आपको भी सबको सोचना चाहिए, अपने भूत के बारे में सोचना चाहिए। आनंद आएगा, आनंद आएगा। हमें तू ही समझ, तू ही पुण्यात्मा है। जितने सब साथ में यहाँ बैठे हुए हैं सब भाग्यवान समझो, भाग्यवान। नहीं तो मालूम कहीं गाली गलौज डंडे तमंचे दिखाई देते। विदेशों में देखो, एक दिन निकल जाता है तो उनको बरस निकल रही है, धमाके की आवाज़ें, बंदूक की आवाज़ें यही सुनाई पड़ रही हैं। अहो यहाँ पर आत्मा स्वभावम प्रभाव। सभी मुनिराज खुश रहो, खुश रहो। ये मत कहो गुरुजी कितना चलाते, ये कहो कि तुम्हें जगह जगह के जिनालों की वंदना कराते। कितने देर बिठाते, कितने देर बिठाते, ये मत कहो। ये कहो कितने आगमों के ग्रंथों के आपको दर्शन कराते हैं और मित्र परम पाणा भाव से तुम्हारा परिचय कराते हैं, ये कहो। ज्ञान ना, इसमें कोई शक। ये तो मैं कह रहा हूं आपका पुण्य है, आपका पुण्य है, इसमें कोई शंका नहीं। मित्र मैं स्पष्ट करूं, बोले बेटे कहीं भी होते, कोई संस्था के लिए नोट गिनते मिलते, कहीं सेठों घर में जाकर के पैसे उगाते मिलते, सीधा जैसे लोग लेने जाते सीधा, ऐसे तुम पैसे उगाने जाते। पुण्य कहो, यहाँ श्रावक ने तुमको हार करा दिए, दिन भर जिनवाणी का पान करो। कोई की प्रशंसा ही नहीं करना, कोई की निंदा ही नहीं करना। नहीं तो पूछो बंगला से, जब ये किसी संस्था में पहुंचते ना, इन्हें कितनी खुशामद होती है, पूछो भाई से। ये खुशामद बंगला तुम्हारी नहीं है, उन्हें मालूम है इसके पास पैसा है तो कुछ दे के जाएगा। आओ भाई बंगला, अलग से कमरा खुल जाएगा तुरंत। बंगला खुश मत होना, ये तुम्हारे लिए नहीं खुला, तुम्हारे पुण्य के लिए खुला है। आइए जम्मू, यानी सोना, जम्मू नाग पद कुंडला दिया तो सोने से जो आभूषण बनेगा वो सोने का ही बनेगा। तो पुनः अज्ञान, ज्ञानी जीव का प्रमाण है सोने का आभूषण, सोने का। वो अज्ञानी प्रसिद्धा अहंकारा दिया, जो अहंकार से युक्त में अज्ञानी जीव हैं
अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा कष्ट देता हत्यारा अहंकारी कसाई जी अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को आत्मा से हत्या करता है कसाई। गाथा सुनाऊं? नहीं सुनाऊं? अपाणम हरदि अपेड़े, अपाणम हरदि अपेड़े, आत्मा से आत्मा की हत्या करता है। श्लोक सुनाऊं? यस्मात् कसासन आत्मनम हन्नति आत्मानम, पढ़ो पुरुषार्थ देशना पुरुषार्थ उपाय। यस्मात् कसासन आत्मनम हनति आत्मानम, जब जीव कसा से युक्त होता है तब आत्मा के द्वारा आत्मा का ही हनन करता है, हत्यारा। गुरुजी हमारा हाथ नहीं पकड़ा। अरे बालक, आंसू सोचता है, बोले काले लोगों को नहीं देखते क्या आप? अरे ज्ञानी, कहा तू भटक रहा है श्याम और गोरे में, ज्ञायक न श्याम न गोरा है, अलंग गणम जो है सो है। सर्वे समस्तपि अज्ञान निवृत्ता है, अज्ञान में आए भाव। यह अपना चेहरे देखता रहता है और अनिकेत को जलाता रहता है, वो जलता रहता है। वो कहता मैं गोरा हूं, वो कहता मैं सांवला हूं। अरे ये देह का धर्म है बालक, देह का धर्म। आत्मा न गोरी न सांवली, न कृष्णम न शुक्लम, हीनम न धीनम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। सर्वेपि अज्ञानमयी भवन्ति, ये सब अज्ञानी है जो देह को देख रहे हैं। जायन्ते यथा कलेश मध्व, कलेश यानी लोहा, कलेश यानी अयस लोहा। और लोहे के द्वारा लोह धातु से जो पात्र बने किसके बनेंगे? कुंडल बनेंगे तो किसका बनेगा? कड़ा बने तो किसका बनेगा? तो जैसे लोहे से लोहे के कुंडल कड़ा बनते हैं। ओ बंबई में मुमुक्षुओं, सुन रहे कि नहीं? कौन से तीर्थ से है? सिरसार ज्ञानियों, पंचना करो बढ़िया नंबर 1 का, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश सुनना, उपदेश करवाना, और पूरे बंबई को भगवान आत्मामय बना देना। पंडित जी बराबर एक एक घर में जाना भाई और कहना कि प्रतिष्ठाचार मूर्ति को भगवान के संस्कार देंगे और पंडाल में निज आत्मा को भी भगवान के बनने के संस्कार मान। कलश बंगला, आप गिरार में थे ना, तभी तो लोग गए थे यहाँ के नादनी के मुमुक्षु, इनको भी भगवान आत्मा सुनना थी। तो लोग कह रहे थे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मित्र, पंचकांक निमित्त होता है पर तत्व पर उसना निज का भाव होता है। जो लोग कभी नहीं आ पाते वे पंचकांक में आ जाते हैं, तो वे भी सुन के जाते हैं। यहाँ पर एक हैरले गांव गर्मियों में पंचकांक हुआ। पंडित जी मंडप में पैर जमीन में स्थान नहीं था, इतने लोग सुनने आते थे। बोले क्यों? सब जिनवाणी सुनते थे। इसलिए हर जीव को समय मिलता है वो जिनवाणी सुनना चाहता है। कल देखा था आपने यहाँ का वातावरण, कैसे पूरे कॉलेज के छात्र आने लूट रहे थे। प्रश्न ज्ञानमय थे उनके। इसलिए अज्ञानी का भाव अज्ञानमय, लोहे से जो पात्र बनेगा लोहेमय। ततो अज्ञानस्तु अज्ञानवृत्तये भावाः तथोक्तम द्वैधा द्वैतमद्वैद्वैतम खलु जायते लोहालोमयं पात्रम हेम लोहेमयं यथा। तो द्वैता यहां पर कह रहे हैं, द्वैत से द्वैत, अद्वैत से अद्वैत ही उत्पन्न होता है। लोहात्मयम लोहा, लोहो से लोमयी होगा,
पात्रम, और हेमयो हेमयम मिथा, और हेम होगा तो हेमंत पात बनेगा। ये तो सृष्टि का नियम है। अत अज्ञानात एव कर्मणा बंधनमिति प्रत्ययाति, जो अज्ञानमय कर्म है उसे तो बंध ही होगा। अज्ञानमय भावा अज्ञान व्याभूमिकाम द्रव्यकर्म निमित्तानाम भावानमेति हेतुताम। अज्ञानमय भावों की भूमिका में अज्ञान व्याप भूमिका, अज्ञान की भूमिका में अज्ञानमय भाव ही प्राप्त करेगा। और द्रव्य कर्म निमित्तानाम, उससे क्या होगा? द्रव्य कर्म के निमित्त भावान्वित हेतुताम, द्रव्य कर्म के निमित्त उसके भाव भी वैसे ही होंगे। देख बालक बंगेला, अपने बालक बालिकाओं को बचाओ, एक कुछ क्षेत्रों में प्रवेश ना करें। चकोते, अरे सौधर्मेंद्र भाई खड़ा हो जा। अरे मुस्कान खड़ा हो करो, मालूम तुम तीर्थंकर का सौधर्मेंद्र तो मित्र, मुस्कुराओ, मैं बनने वाला सौधर्मेंद्र हूं। तीर्थंकर के कल्याणक मनाऊं, तीर्थंकर कल्याणक मनाएंगे, इस भावना से मनाना, मैं साक्षात सौधर्मेंद्र। पद्म नंदी पंचवंशिका में लिखा है, जिनेन्द्र की मूर्ति को साक्षात जनदेव मानो, और वर्तमान के मुनियों को चतुर्काल की मुनि मान के पूजो। तो पत्थर की मूर्ति से भगवान का फल मिल सकता है, इन मुनियों को पूजने से भी तुमको चतुर्थ काल का फल मिल सकता है। कहाँ लिखा? मंगला जी कहाँ लिखा? पद्म नंदी पंचवंशिका ग्रंथ में लिखा है। बस मुस्कुराओ, आज से ही है ना। और सबको बोला करो, मैं भगवान का सौधर्मेंद्र हूं। अहंकार के लिए नहीं, भक्ति के लिए। आइए तो स्थानम मिथ्यादित कसो लक्षणम, मिथ्या आवृत्ति कसायो, ये लक्षण है मित्र संसार में बंध का, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की